हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ह्यूमन आई, मानव नेत्र के बारे में आप पढ़ेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सेंसेस के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने 4 सेंसेस को पूरा डिस्कस कर लिया था आपके साथ। स्किन पढ़ा आपने वहां पे ईयर को पढ़ा, आपने वहां पे नोज को पढ़ा, आपने वहां पे टंग को पढ़ा। ठीक है, जीभ, आपकी त्वचा, आपके कान और आपके किसके बारे में पढ़ा था आपने? नाक के बारे में आपने वहां पे जाना। ठीक है, आज आप मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव नेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है ना। ऑप्शंस होते हैं 4, कॉर्निया, लेंस, रेटिना। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी स्टूडेंट्स हो जाते हैं कंफ्यूज। जिनका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। जिनका नहीं है उनका आज क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भाई दूर दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस यूज करेंगे आंखों के लिए, या निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस यूज करेंगे आंखों में। ऐसे क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। टीजीटी में भी पूछे जाते हैं, पीजीटी में भी पूछे जाते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा। और ये टॉपिक जो ह्यूमन आई है, इसे हम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो इसको भी आज हम एक्सटर्नल पार्ट में पढ़ेंगे और इंटरनल पार्ट में पढ़ेंगे। मतलब पहले आप बाहरी आंख के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप आंतरिक आंख के बारे में पढ़ेंगे। सब स्टूडेंट्स रेडी हैं? सब फटाफट से जो है लाइव चैट को ज्वाइन कर लीजिए। मैं लाइव चैट में आपके साथ हूं। और सब लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं पता चलता है कि किसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं किया है। ठीक है ना, तो आप कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो। बस हाँ, मुझे नंबर्स दिखते हैं कि भाई मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं, कि अब मेरे 25,000 होने जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि जल्दी ही हम 25,000 हो जाएंगे। एक सिंगल हैंडेड चैनल होम साइंस का जो कि मैंने स्टार्ट किया था, सब कुछ मैं सिंगल इसमें चैनल पर करती हूँ। पूरा मेरा जो भी आप देखते हो, पीडीएफ देखते हो, टेलीग्राम देखते हो, जो कुछ भी है सब सिंगल हैंडेड है। तो हम जल्दी 25,000 होने वाले हैं। बस मुझे ये नंबर्स पता चलते हैं जो कि मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। सो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज तो मैंने बहुत बातें कर ली, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आप पढ़ोगे एक्सटर्नल पार्ट। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आई मतलब आंख का बाहरी हिस्सा। ठीक है, आंख के बाहरी हिस्से में आपको क्या क्या दिखाई देता है? आंख के बाहरी हिस्से में आपको ये चीजें दिखाई देती हैं। सबको अपनी आंख दिखाई देती है ना? सबको अपनी आंख में क्या क्या दिखाई देता है भाई? सबसे पहले तो हम इस व्हाइट पार्ट की बात करेंगे। ये जो सफेद सफेद भाग है, इस सफेद भाग को आपके हिंदी में श्वेत पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। श्वेत है, श्वेत मतलब सफेद है, और पटल मतलब एक आपके भूमि है, एक जगह है, तो श्वेत पटल। ठीक है, इंग्लिश में इसको स्क्लेरा बोलते हैं या व्हाइट पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं या व्हाइट पार्ट बोलते हैं। यह व्हाइट पार्ट आपके, इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको कैपिलरीज देखने के लिए मिलती है, मतलब ब्लड वेसल, जो कि आपके नसें होती हैं छोटी छोटी। मैंने आपको पूरा पढ़ाया है ब्लड वेसल में। तो जो कैपिलरीज होती हैं, महीन महीन नसें जो होती हैं, वो आपको आंखों में देखने के लिए मिलती हैं। और यहीं पर कभी कभी चोट लग जाती है आंख में, या आप बहुत देर तक जागे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, तो ये जो व्हाइट पार्ट है ये आपके रेड हो जाता है। आपने सबने इस चीज को फील किया होगा। उस प्रॉब्लम को आप कंजक्टाइवा बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, नॉर्मल आंखों का लाल हो जाना। और कभी कभी क्या होता है, ये बीमारी बहुत हार्श हो जाती है, जो कि आपके विटामिन ए की कमी से होती है। हम पढ़ते ही हैं, जिसमें ज़ेरेप्थेल्मिया वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट आपने एक्सटर्नल आई में क्या पढ़ा? सबसे पहला आपने पढ़ा स्क्लेरा, जिसे हिंदी में श्वेत पटल बोलते हैं। सफेद भाग जो आपको सबको अपनी आंख का दिखाई देता है, वो क्या करता है? उसमें कुछ नहीं है, उसमें सिंपल बस आपको इतना पढ़ना है कि कभी कभी ये लाल हो जाता है, कभी कभी इस पे चोट लग जाती है, तो इसमें परेशानी आ जाती है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो आप पढ़ेंगे एक्सटर्नल आई में आइरिस। आइरिस, ये जो गोल गोल आपको दिखाई देती है आइरिस, इसको आइरिस बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोलते हैं? इंग्लिश में आइरिस बोलते हैं, हिंदी में परितारिका बोलते हैं। परितारिका क्या बोलेंगे हिंदी में? परितारिका। परितारिका, तारे जैसे है नॉर्मल, इसको आप परितारिका बोल सकते हैं। ठीक है, आंखों का गोल गोल भाग आइरिस कहलाता है। ये आपके ब्लू कलर का हो सकता है, ब्लैक कलर का हो सकता है, ब्राउन कलर का हो सकता है, और अगर लड़कियां चाहें तो कितने भी लेंस लगा के उसे किसी भी कलर का कर सकती हैं, है ना। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है, बट अगर नेचुरली पूछा जाए तो ये ब्लू, ब्लैक और आपके ब्राउन कलर का हो सकता है। ठीक है, ये लाइट को कंट्रोल करता है। लाइट को कंट्रोल करता है कैसे? जब आप बहुत तेज प्रकाश में जाते हो, बहुत तेज प्रकाश में, मतलब मान लीजिए
आप सो रहे थे और आप एकदम से सोते हुए एकदम तेज, बहुत तेज बाहर रोशनी है धूप की और आप चले गए, तो आपकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। एक तो आपकी जो पलकें हैं, जो आपकी आंख के ऊपर जो कवर है वो भी गिर जाता है, ऊपर से आइरिस सिकुड़ जाता है। ठीक है, आइरिस क्या है, बहुत ज्यादा लाइट में सिकुड़ जाता है। मतलब कितनी लाइट आंख के अंदर आनी चाहिए, कितनी लाइट आंख के अंदर जानी चाहिए, इसको डिसाइड, इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल आपके ये आइरिस ही करता है, परितारिका ही करता है। ठीक है, और कम रोशनी में ये फैल जाता है। अब आप आओ बाहर से, एकदम से बहुत चमक से आप अपने अंदर घर में आओ, तो आपको 1-2 मिनट लग जाते हैं। आंख आप मलते हो, आप देखते हो, आपको कुछ चीज साफ से दिखाई नहीं देती। आप आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हो तब भी आपको दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर आपको लाइट मतलब हल्का दिखाई देता है, वो आइरिस की वजह से, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है बैलेंस करने में खुद को। तो आइरिस का काम क्या होता है कि कितनी लाइट आपकी आंख के अंदर जाएगी, इसको डिसाइड करता है आइरिस। ज्यादा रोशनी में ये सिकुड़ जाता है और कम रोशनी में ये फैल जाता है। क्लियर? आइरिस समझ में आ गया। तीसरा पार्ट आपके होता है प्यूपिल। प्यूपिल ये जो बीच में होता है बिल्कुल, ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, प्यूपिल। प्यूपिल को आप क्या बोल सकते हैं हिंदी में? पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली। पुतली बोलते हैं। ये जो प्यूपिल होता है स्टूडेंट, या प्यूपिल होता है, ये केवल और केवल ब्लैक कलर का होता है। ये किसी की भी आइरिस का कलर भूरा हो, ब्लैक हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, कुछ भी कलर हो, वट एवर, बट जो प्यूपिल होता है ये आपके ब्लैक कलर का ही होता है, काले रंग का ही होता है, क्योंकि ये सभी रंगों को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, लाइट को लेंस तक लेके जाता है। जो लाइट इस पे पड़ रही है, इस पर अगर आपके लाइट पड़ रही है तो लाइट आपके कहाँ पड़ती है? लाइट आपके इसी पार्ट पे पड़ती है। ठीक है, तो ये लाइट को अंदर लेंस तक लेके जाता है। अंदर आंख में आपके लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, कॉनकेव लेंस लगा होता है आंख में। समझ में आ रहा है? उस लेंस तक लेके जाती है। जो वो लेंस है, अभी हम बात करेंगे जब लेंस की, तब हम जानेंगे। तो ये क्या है आपके? ये प्यूपिल है, इसको आप पुतली बोलते हैं। ये केवल और केवल ब्लैक कलर की होती है, इसका कलर चेंज नहीं होता है। क्यों ब्लैक होती है? ताकि ये ज्यादा से ज्यादा कलर्स को एब्जॉर्ब कर सके। और लाइट को, कितना लाइट आपकी आंख में जाएगा ये कौन डिसाइड करता है? ये आइरिस डिसाइड करता है। लेकिन लाइट को अंदर इंटरनल आई तक लेके कौन जाता है? ये प्यूपिल लेके जाता है। क्लियर हो गया सभी को? समझ में आ गया? चलिए, ये है आपके एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आई। बाकी आईलेड और आई, ये इन सब से तो हमें मतलब नहीं है, हम आईज की बात कर रहे हैं। तो ये एक्सटर्नल पार्ट है, मतलब आंख के बाहरी अंग है। अब हम आंतरिक अंगों की बात करेंगे स्टूडेंट्स, आंख के। तो इंटरनल पार्ट ऑफ आई पढ़ेंगे। अब आप क्या पढ़ेंगे? इंटरनल पार्ट ऑफ आई। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये है आपके आंख के इंटरनल पार्ट। क्लियर है? ये इमेज थोड़ा सा ब्लर होगा, बट इसमें केवल एक चीज मुझे आपको दिखानी है, ये है लेंस। ये है लेंस, ये जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया है, ये लेंस है। लेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और आंख में आपके हर चीज इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह सकती सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आंख में आपके ऊपर की तरफ एक हल्की सी परत होती है। ये जो परत है इसे कॉर्निया बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ये क्वेश्चन भी आता है, कॉर्निया क्या है? तो कॉर्निया आंख के ऊपर एक बहुत हल्की सी परत होती है। जिस तरीके से आपके फोन में आप प्रोटेक्शन के लिए अपनी स्क्रीन के ऊपर एक टेम्पर चढ़वाते हो, चढ़वाते नहीं चढ़वाते हैं सब, ताकि आपकी अगर कोई चोट लगे तो डायरेक्ट स्क्रीन पे ना लगे, डायरेक्ट स्क्रीन आपकी ना डैमेज हो। क्योंकि अगर फोन की ओरिजिनल स्क्रीन डैमेज हो गई तो फिर आपको पता है आप कितना भी कर लो वो मजा नहीं आता है स्क्रीन में, है ना? तो फोन की आपकी ओरिजिनल स्क्रीन डैमेज ना हो, इसके लिए आप क्या लगाते हो? टेम्पर लगाते हो। तो भगवान ने हमारी आंख, हमारी ओरिजिनल आंख डैमेज ना हो जाए, बाहरी चीज से एकदम इसके ऊपर कोई आघात ना पड़ जाए, तो उसके लिए कॉर्निया दिया है। क्या दिया है? कॉर्निया। कॉर्निया बेसिकली आपकी आईज को सेफ्टी देता है, प्रोटेक्शन देता है। ये जो कॉर्निया है, ये आपके अंदर जो आंख है, आपकी आंख देखो, आप कभी भी आंख में देखो तो आपको कुछ चिकना सा लगता है। ये कॉर्निया बहुत पतली लेयर होती है। ये आपकी आंख को क्या करती है? ये आपकी आंख को सुरक्षा प्रदान करती है, सेफ्टी प्रदान करती है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अब हम बात करेंगे आपके लेंस की। तो इंटरनल पार्ट में जब हम आते हैं तो प्यूपिल जो है वो आपके लाइट को कहाँ लेकर आता है? लाइट को आपके लेंस तक लेकर आता है। ये लेंस बहुत चमकीला होता है। चमकीला दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एकदम चमकीला दिख रहा है ये लेंस, एकदम चमकदार लेंस दिख रहा है। इसमें प्रकाश कौन लेकर आता है? तो सबसे पहले आइरिस क्या कंट्रोल करता है? कितनी लाइट आंख में जाएगी। लेकिन लाइट को अंदर तक लेके कौन आता है? लेंस तक कौन लेकर आता है? प्यूपिल लेकर आता है। ठीक है, ये आंख का सबसे ज्यादा चमकीला भाग होता है।
ये आंख का सबसे ज्यादा चमकीला भाग होता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इस लेंस को कुछ मसल्स पकड़ के रखती हैं। ये लेंस अपनी जगह पे बना रहे, ये लेंस यहीं पर बना रहे, ये जो लेंस है। और ये जो लेंस होता है ना स्टूडेंट्स, ये आपके वो होता है, उत्तल लेंस होता है। समझ में आ रहा है? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस मतलब आपके कॉनकेव लेंस होता है। समझ में आया? इसको कुछ मसल्स पकड़ के रखती हैं। ये आपको मसल्स दिखाई देंगी यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट इमेज में आपको मसल्स दिखाते हैं। इन मसल्स को आपके सिलेरियल मसल बोलते हैं, सिलेरी बॉडी बोलते हैं, या आप सिलेरी मसल्स बोलते हैं। हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं। इस लेंस को पकड़ के रखती हैं सिलेरी मसल्स। ये लेंस को एडजस्ट करने का काम करती हैं। एडजस्ट मतलब सिकोड़ने का और फैलाने का काम करती हैं। कैसे? आप समझिए, जब आपको कोई दूर की चीज देखनी होती है या आपको कोई चीज बहुत गौर से देखते हो तो आपकी आंखें एकदम खुल जाती हैं, पूरी खुल जाती हैं। और वहीं आपको सुई में धागा डालना होता है तो आप क्या करते हो? एक आंख भी बंद कर लेते हो और अपनी आंख को थोड़ा सिकोड़ लेते हो, फिर आप सुई में धागा डालते हो। ठीक है? तो वो किस कारण से हो पाता है? वो आपके सिलेरियल मसल्स के कारण हो पाता है, जो कि लेंस को फैलाने का, सिकोड़ने का, बेसिकली एडजस्ट करने का काम करती हैं। देखिए इस पिक्चर में, देखिए ये पिक्चर मैंने इसीलिए लगाया, ये दिख रहा है, ये आपके सिलेरी मसल्स हैं। ये जो मसल्स हैं ये सिलेरी मसल्स हैं, यहां पर ये सब। और ये आपके लेंस है। ये आपके लेंस कैसा है? ये लेंस आपके इस समय कैसा है? सिकुड़ा हुआ है या फैला हुआ है? सिकुड़ा हुआ है। और इस लेंस को देखो, ये विड्थ इसकी बढ़ा दी इसने। समझ में आ रहा है? मतलब ये लेंस को थोड़ा सिकोड़ सकता है, फैला सकता है, मींस एडजस्ट कर सकता है। तो जो सिलेरी मसल्स होती हैं ये क्या करती हैं? ये जो मसल्स होती हैं ये आंख में पाई जाती हैं और ये आपके जो हैं स्टूडेंट्स, ये लेंस को पकड़ के रखती हैं। जैसे हमने न्यूरॉन के न्यूरोगुला के बारे में पढ़ा था कि न्यूरॉन अपनी जगह पे एक जगह खड़ा रहे तो न्यूरोगुला क्या कर रही थी? उसको पकड़ के रखे हुए थी, है ना? न्यूरोगुला भी एक मसल्स, आप सॉरी सेल पाई जाती है आपके दिमाग के अंदर, न्यूरॉन तो है ही। ऐसे ही आपके मांसपेशियां, हमेशा मांसपेशियां क्या करती हैं? शरीर के अंगों को आपके पकड़ के रखती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो ये लेंस को पकड़ के रखती हैं। इसके अलावा लेंस को सिकोड़ने का और फैलाने का काम कौन करता है? तो वो आपके सिलेरी मसल्स करती हैं। और ये आपके एडजस्टमेंट, बेसिकली आप क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट करने का काम करती हैं। आपको दूर देखना होता है तो आपकी आंखें एकदम फट जाती हैं, बड़ी बड़ी हो जाती हैं और आप देखते हो, बहुत गौर से देखते हो। समझ में आ गया? जो आपकी दूरबीन नहीं होता है, दूरबीन, तो दूरबीन में बार बार लेंस को घुमाते हैं और फिर कम करते हैं, तो जितना जूम करना होता है वो जो जूमिंग का काम होता है वो एक तरीके से सिलेरी मसल्स, मतलब वो जूमिंग जो हो रही है जैसे आपके कैमरा में होती है या दूरबीन में होती है आंख में, वो काम सिलेरी मसल्स करती हैं। समझ में आ गया सिलेरी मसल्स क्या करती हैं? सबको क्लियर हो गया सिलेरी मसल्स के बारे में? आगे बढ़ते हैं हम। आगे आप पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अब आप जानेंगे रेटिना के बारे में। रेटिना क्या होता है? तो आंख में देखिए, आंख में प्रकाश कौन लेके आया? प्यूपिल लेके आया। प्यूपिल ने प्रकाश किसको दिया? आपके लेंस को दिया। और लेंस जो है ये प्रकाश आपके पीछे डालता है। ये जो पीछे आपको येलो येलो कलर का भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया, इसको आप रेटिना बोलते हैं। इसे हिंदी में भी रेटिना बोलते हैं। तो जो वस्तु का प्रतिबिंब है, मतलब आपको कोई इमेज दिखाई दे रही है, उसका इमेज वो आपके कहाँ बनता है? वो आपके रेटिना पर बनता है। ठीक है? लेंस से लाइट आपके रेटिना पर जाती है, रेटिना पर, और इस यहाँ पर जो प्रतिबिंब आपको बनता है वो छोटा बनता है, उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है। बट हमने सबने ये फिजिक्स में पढ़ा है, 10th क्लास और 12th क्लास तक तो आपने पढ़ा ही होगा। अगर आपने 10th तक होम साइंस ली होगी, 12th में 10th तक तो आपने फिजिक्स पढ़ी होगी कि जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, वो रियल तो बनती है, वास्तविक बनती है, लेकिन छोटी बनती है। जितना बड़ा हाथी है, क्या उतनी ही बड़ी इमेज आपकी आंख में बनती है? नहीं, हाथी इतना बड़ा होता है लेकिन इमेज तो उसकी छोटी बनती है ना हमारी आंख में, बट उल्टी बनती है। अब इसको सीधा करने का काम कौन करता है? हाथी हमको सीधा दिखाई दे रहा है, किसकी वजह से? वो हमारा काम ब्रेन करता है। कौन करता है? ब्रेन करता है। समझ में आ गई? इसीलिए आपके सबसे एक बेसिक एग्जाम्पल है कि एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। वो इसीलिए लिखा होता है ताकि जो कार चला रहा है या जो बाइक चला रहा है उसको शीशे में, मिरर में, साइड मिरर्स में दिखाई दे कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, और वो उसको सीधी दिखाई देता है और फिर वो क्या होता है? एम्बुलेंस को पास होने देते हैं। ठीक, तो अब हम उतना फिजिक्स में नहीं जाएंगे, हमें बस इतना समझना है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब, जो आपको इमेज दिखाई देती है, जो वास्तविक प्रतिबिंब है, वो आपके रेटिना पर बनता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आपको जो इमेज दिखाई दे रही है उस वस्तु का प्रतिबिंब आपके रेटिना पे बनता है। अब रेटिना पर भी, एक तो रेटिना पर बनता है आपके, ये रेटिना है, ये आपके जो येलो वाला पार्ट है ये पूरा रेटिना है। ठीक,
पहले चलो इतना समझ लो, येलो वाला पार्ट क्या है, रेटिना है। रेटिना में अंदर एक लिक्विड भरा होता है, वाइट्रस ह्यूमरस बोलते हैं इसको। वाइट्रस बॉडी बोलिए आप या वाइट्रस ह्यूमरस बोलिए, हिंदी में भी आप इसको यही बोलेंगे स्टूडेंट, या आप हिंदी में इसका नाम एक बार चेक कर लेना, वाइट्रस ह्यूमर का या वाइट्रस बॉडी का नाम क्या है। आपकी आंख जो गोल गोल है ना, ऐसे गोल गोल आंख है, ये इसी लिक्विड की वजह से है। अगर आप इसमें से ये लिक्विड निकाल देते हैं, हम क्या निकाल देते हैं, मतलब आंख में से अगर ये लिक्विड निकल जाएगा तो आंख आपकी पिचक जाएगी, बिल्कुल पिचक जाएगी। आंख को गोलाई देने का काम जो है ये वाइट्रस ह्यूमरस नामक लिक्विड करता है। इसके अलावा ये रेटिना को भी प्रोटेक्ट करता है, रेटिना को प्रोटेक्शन देता है। भाई रेटिना देखो इसके पीछे है, ये आपके वाइट्रस ह्यूमरस लिक्विड भरा हुआ है, और येलो येलो पार्ट पे ये रेटिना है, ये रेटिना है जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया है, ये रेटिना है, ठीक है। तो रेटिना को आपके प्रोटेक्शन कौन देखता है, वाइट्रस बॉडी होती है, या इसको वाइट्रस ह्यूमर बोल सकते हैं। ये एक तरीके का पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, जो एक तो आपकी आंखों को गोलाई प्रदान करता है। आंख आपकी गोल गोल है, ऐसे लट्टू जैसी गोल गोल आंखें हैं, वो किसकी वजह से हैं, इसी लिक्विड की वजह से हैं। अगर ये लिक्विड आप आंख में से निकाल दीजिए तो आंख आपकी पिचक जाएगी, समझ में आ रहा है, आंख आपकी कैसी हो जाएगी, पिचक जाएगी। तो आंखों को गोलाई कौन प्रदान करता है, वाइट्रस ह्यूमरस प्रदान करता है। इसके अलावा ये कहाँ भरा होता है, तो ये आंख के अंदर भरा होता है। और ये किसको प्रोटेक्ट करता है, ये रेटिना को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब इस रेटिना के पीछे ही जस्ट एक और आपको लाइन दिखेगी, कोरॉइड बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, कोरॉइड। देखो ये लाल वाली, ये लाल वाली, मैंने इसलिए दूसरी इमेज लगाई है। जो येलो कलर की है वो कौन सी है, ये जो येलो कलर की है वो कौन सी है, ये रेटिना है, ठीक है, ये रेटिना है। और इसके पीछे, जस्ट इसके पीछे जो है आपके ये वाली जो है, ये रेड वाली, ये रेड वाली कौन सी इमेज है, ये रेड वाली लाइन, ये आपकी कोरॉइड है। तो जितनी भी आपके ब्लड वेसल्स होती हैं, आपको पता है हर ऑर्गन में आपके ब्लड वेसल्स तो जाती ही है ना भाई, हार्ट में भी तो ब्लड वेसल्स आपके मायोकार्डियम लेयर में थी कि नहीं थी, हर जगह ब्लड वेसल्स होती हैं, क्योंकि हर अंग को आपके खून की जरूरत है, रक्त की जरूरत है। तो कोरॉइड में आपके ब्लड वेसल्स होती हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन भी कोरॉइड लेयर देती है आंख को, रेटिना को न्यूट्रिशन मतलब विटामिन ए। विटामिन ए आंख के आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि नहीं होता है, ये बताइए। सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना आपके, विटामिन ए आपके सबसे ज्यादा जरूरी है आंख के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो कोरॉइड में ही आपके न्यूट्रिशन भी होता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स को भी यही लेयर देती है आंख को। और ब्लड वेसल जो खून है आपके आंख तक जो जाता है वो कोरॉइड लेयर में ही होता है। और रेटिना पर क्या होता है, आपकी वस्तु पर प्रतिबिंब बनता है, क्लियर फोटो इमेज बनती है। लेकिन क्लियर फोटो इमेज भी रेटिना पर आपके बिल्कुल बीचों बीच में बनती है, बीचों बीच में। चलिए वो इमेज भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये आईज है, यहां से आपके प्यूपिल ने क्या किया, लाइट को लिया, और ये आपके क्या है, लेंस है, और लेंस ने लाइट को पीछे भेज दिया। तो ये जो आपको चमकदार पार्ट दिखाई दे रहा है बिल्कुल बीचों बीच, ये पूरा आपके रेटिना है, ये पूरा आपके यहां तक रेटिना है, ठीक है, रेटिना पूरा आपके यहां तक है। तो जो बीच वाला भाग होता है, इस बीच वाले भाग को आपके मैक्यूला ल्यूटिया बोलते हैं, या मैक्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्यूला बोलते हैं। मतलब कहने का है कि जो रेटिना है उस पर भी आपको बिल्कुल साफ इमेज, क्लियर इमेज, एकदम बीचों बीच में रेटिना के बनता है। उस बीचों बीच पार्ट को आपके मैक्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्यूला बोलते हैं। अब आप खुद देखो, आप एक साइड से आंख से देखो, साइड आंख, अपनी आंखों को साइड से करके देखो, साइड से देखो, आपको दर्द होने लगेगा आपकी आंख में, और आपको जो वस्तु है वो भी आपको क्लियर नहीं दिखेगी। लेकिन वहीं आप किसी चीज को जस्ट अपनी आंखों के सामने लाके देखते हो तो वो वस्तु भी आपको क्लियर दिखाई देती है और साफ दिखाई देती है, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, बिल्कुल रेटिना के बीचों बीच में बन रहा है। और वो रेटिना का जो बीचों बीच वाला भाग है उसका एक नाम है, उसका नाम क्या है, मैक्यूला है। क्या नाम है, मैक्यूला। मैक्यूला के भी किस पार्ट पर बनता है, तो फोविया सेंट्रलिस पार्ट पर बनता है। किस पर बनता है, फोविया सेंट्रलिस या फोविया सेंट्रॉइड इसमें हेल्प करता है। मेरी बात आपको समझ में आई। एक तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। ऐसा नहीं है कि आप साइड से देखोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। आप साइड में अपनी आंखें साइड में ले जाओ और साइड में ले जाके देखो तो आपको क्या साइड का दिखाई नहीं देता है, दिखाई देता है, लेकिन उतना क्लियर नहीं दिखाई देता है, साफ नहीं दिखाई देता है। और दूसरी चीज, आपकी आंखों में दर्द होने लगता है। समझ में आ रहा, अगर आप साइड से देखोगे तो प्रतिबिंब तो आपके रेटिना पर बनता है। ये रेटिना पूरी आंख में है भाई,
यहाँ भी रेटिना है, मतलब साइड में भी रेटिना है, ये भी रेटिना है, ये भी रेटिना है। कहने का मतलब ये है कि वस्तु का प्रतिबिंब सबसे अच्छा बिल्कुल बीचों बीच में बनता है, तो रेटिना के बिल्कुल बीचों बीच में बनता है। इस बीचों बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? मैक्यूला बोलते हैं। मैक्यूला का भी एक भाग है, मैक्यूला का भी एक बीच का भाग है जिसको बोलते हैं फोविया सेंट्रल। सेंट्रल में है ना, बिल्कुल सेंट्रल मतलब बीच में, तो फोविया सेंट्रोइड या फोविया सेंट्रलाइज बोल सकते हैं आप इसको। फोविया सेंट्रोइड या फोविया सेंट्रलाइज मतलब एकदम सेंट्रल, मैक्यूला के भी एकदम बीच में सेंट्रल में आपके जब प्रतिबिंब बनता है तो वो आपके एकदम स्पष्ट और क्लियर बनता है। जो आपके ये जितने भी शूटर्स होते हैं, जैसे अभिनव बिंद्रा जी हैं या हमारे कभी अर्जुन रहे थे, हमारे महाभारत में जो अर्जुन थे वो क्या कर रहे थे, वो इसी मतलब वो अपनी आंख का एक लक्ष्य बनाते हैं, मतलब वो लोग एकदम सेंटर से वस्तु को देखते हैं, इधर उधर। और कंसंट्रेशन तो चाहिए ही होता है, कंसंट्रेशन तो सबसे बड़ी चीज है। आपको किसी भी चीज को आप कर रहे हो उसके लिए आपको कॉन्सेंट्रेट आपके दिमाग का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फोकस पॉइंट मतलब वो यहाँ एकदम अपने बीच सेंटर पे उनके प्रतिबिंब बनता है, देन वो शूटिंग कर पाते हैं और जो है कुछ भी जो एक्टिविटीज है वो कर पाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फोकस करते हैं और इसके अलावा प्रतिबिंब आपके वस्तु का सबसे क्लियर कहाँ बनता है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। अगर आपसे पूछा जाए रेटिना के किस भाग पर बनता है तो आप क्या बोलोगे? मैक्यूला पर बनता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मैक्यूला के भी किस भाग पर बनता है तो मैक्यूला के भी आपके फोविया सेंट्रोइड या फोविया सेंट्रलिस या आपके बिल्कुल केंद्र पे बनता है। मैक्यूला के भी बिल्कुल सेंटर पे बनता है। इतना समझ में आ गया आइज के बारे में? सबको इतना क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? रेटिना क्लियर हो गया, लेंस क्लियर हो गया, कोरॉइड क्लियर हो गया। कोरॉइड लेयर कहाँ पाई जाती है? रेटिना के जस्ट पीछे पाई जाती है कोरॉइड लेयर। और ये कोरॉइड लेयर आपकी किस में हेल्प करती है? यहाँ भी आपको कोरॉइड लेयर दिख रही है, ये बिल्कुल पीछे आगे कोरॉइड लेयर पाई जाती है। ये किस में हेल्प करती है? इसमें अंदर क्या होता है? इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब नसें होती हैं जो कि क्या करती हैं? आंख को रक्त जो है काम रक्त के थ्रू होता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन सपोर्ट करने का भी काम, न्यूट्रिशन पोषण पदार्थ का जो पदार्थ होते हैं आपको, वो भी आपके कोरॉइड लेयर से ही मिलते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब एक टर्म होता है ब्लाइंड स्पॉट, आपने सुना होगा ब्लाइंड स्पॉट। अच्छा हाँ, इसे रेटिना को हिंदू में जो आपके मैक्यूला है, हाँ ये मैंने क्यों पढ़ाया, इसको हिंदी में पित्त बिंदु बोलते हैं। समझ में आया? हिंदी में क्या बोलते हैं? पीत बिंदु या येलो पार्ट। क्या बोलते हैं? पीत बिंदु या येलो पार्ट बोलते हैं। अब शायद मेरे हिसाब से हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ी शांति आई हुई होगी, मैं भूल गई ये बताना कि इसे पित्त बिंदु या येलो पार्ट बोलते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है आपके कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और ऑप्शन में पित्त बिंदु दिया हो तो आप पित्त बिंदु लगाएंगे। रेटिना दिया ही नहीं होता है कभी कभी तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पित्त बिंदु मैक्यूला समझ में आया क्या होता है? और देखो येलो येलो है, ये येलो येलो है, ये पार्ट येलो येलो है, इसीलिए इस मैक्यूला को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैक्यूला लुटिया को हिंदी में पित्त बिंदु बोलते हैं या येलो पार्ट बोलते हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अगर रेटिना ऑप्शन है तो आप रेटिना लगाएंगे। अब रेटिना पर भी अगर आपसे पूछे कहाँ बनता है तो रेटिना के भी बिल्कुल सेंटर में, उसको बोलते हैं पित्त बिंदु। पित्त बिंदु पे आपके प्रतिबिंब बनता है, येलो पार्ट आपके मैक्यूला पर बनता है। अगर आपसे मैक्यूला का भी पार्ट पूछ लें तो आप क्या बताओगे? फोविया सेंट्रोइड, फोविया सेंट्रालिस पे बनता है। समझ में आ गया? पित्त बिंदु समझ में आ गया? आंख में पित्त बिंदु क्या होता है? अब आंख में आपके एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहां पर कुछ भी प्रतिबिंब नहीं बनता। वो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट पढ़ा होगा आपने, कहाँ पाया जाता है? आंख में पाया जाता है। वहां पे कुछ नहीं होता, वहां पे बिल्कुल अंधेरा होता है। क्यों अंधेरा होता है? क्योंकि वहां से आपके ऑप्टिक नर्व्स जा रही होती हैं। जहां ये ऑप्टिक नर्व्स है, ऑप्टिक नर्व्स किस में होती हैं? आपके आंख में पाई जाती हैं। और ऑप्टिक नर्व्स आपके कहाँ जाके जुड़ जाती हैं? जैसे ऑल्फेटरी नर्व्स कहाँ से निकल रही थी? नाक से निकल रही थी, जो सूंघने में आपको हेल्प कर रही थी। ऑप्टिक नर्व्स आपको देखने में हेल्प करती हैं, ऑप्टिक नर्व्स आपको देखने में हेल्प करती हैं। और ये कहाँ जाती हैं? आपके ब्रेन में जाती हैं, क्रेनियम में जुड़ जाती हैं। क्रेनियम में जो 12 जोड़ी नसें निकलती हैं उसमें से एक आपके ऑप्टिक नर्व भी होती है। जैसे मैंने आपको कल दिखाया था ऑल्फेटरी नर्व्स, ऐसे ऑप्टिक नर्व्स भी होती हैं। तो जिस बिंदु से, जिस पॉइंट से आपके ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं वहां पर तो कोई भी देखिए कोई भी लेयर नहीं है। आपको कोई लेयर दिखाई दे रही है? रेटिना भी ये बट गया आधा आधा, कोरॉइड भी ये बिल्कुल इसके पीछे से होके चला गया ऐसे। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? जहां पर आपके कोई प्रकाश नहीं जाता, इस पॉइंट को आपके ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, अंधकार बिंदु बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? अंधकार बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? जहां से आपके ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं वहां पर दिखता नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया?
क्योंकि यहीं पर आपके क्या होता है, यहाँ से ये ब्रेन से कनेक्ट करती हैं ऑप्टिक नर्व्स। अब जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं ये आपके मस्तिष्क में पाई जाती, सॉरी आंख में पाई जाती हैं और ये आपको देखने में हेल्प करती हैं। ये भी दो प्रकार की होती हैं स्टूडेंट्स। ये ऑप्टिक नर्व्स आपके दो प्रकार की होती हैं। आपने सुना होगा रॉड्स और कोन्स, रॉड्स और कोन्स, ठीक। अब तुम बत्ती जलाते हो अपने घर में, आपके सबके घरों में रॉड लगी होती है, लगी होती है कि नहीं लगी होती है रॉड। तो आप रॉड जलाते हो तो क्या आ जाता है, प्रकाश। आप उस रॉड को बंद कर देते हो तो क्या हो जाता है, अंधकार। तो आपको प्रकाश और अंधकार जो ये फील होता है ये रॉड्स की वजह से फील होता है और कोन्स की वजह से आपको कलर दिखता है। चलिए इसका भी पिक्चर देख लेते हैं, क्योंकि पिक्चर से सबसे ज्यादा हमें समझ में आता है। हम 99% पिक्चर देख के जान सकते हैं, देख करके और मेरी बातों को सुन करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ऑप्टिक नर्व देखेंगे। ये आपकी आंख है, ये आंख है, ये तो मसल्स है, ये जा रही हैं आपके, क्या जा रही हैं, ये ऑप्टिक नर्व्स। इस तरीके से आंख आपकी जुड़ी होती है। ये गोल क्यों है आंख आपकी, आंख आपकी गोल क्यों है, गोलाकार आकृति आंख को कौन प्रदान करता है, मैंने अभी आपको बताया था। फटाफट से कमेंट कीजिए, हाँ कौन सा लिक्विड भरा होता है आंख के अंदर जो आपके गोल आकृति प्रदान करता है आपके आंख में, वाइटेरियस ह्यूमरस, ठीक है। वाइटेरियस ह्यूमरस एक पदार्थ होता है जो आंख के अंदर भरा होता है, यही आंखों को गोल आकृति प्रदान करता है, ठीक। इसको आप पिचका दीजिए, आप निकाल दीजिए, आप अपने गुब्बारे में से हवा निकाल दीजिए, आपका गुब्बारा पिचक जाएगा। समझ में आ रहा है। सिमिलरली आप आंख में से इसको निकाल दीजिए, आंख आपकी कैसी हो जाएगी, पिचक जाएगी। तो आंखों को गोल आकृति कौन प्रदान करता है, वाइट्रस ह्यूमरस प्रदान करता है। इसके अलावा ये रेटिना को भी प्रोटेक्शन देता है। और ये जा रही हैं आपके ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं स्टूडेंट्स, ये दो तरीके की होती हैं। देखिए ये हैं दो तरीके के, कोन सेल एंड रॉड सेल। देखो इसकी आकृति देखो, रॉड जैसी है। पहले तो मुझे मेरा कलर चेंज करने दो इसका। ये क्या हो गया, लाइट कैसे हो गया, अब ठीक है, ठीक। रेड पे रेड ले लिया, मेरा भी कभी कभी दिमाग काम करना बंद कर देता। हाँ ये देखो, ये रॉड जैसी दिखाई दे रही है, ये ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही है, रॉड जैसी शेप इनकी रॉड जैसी है। जूम करूं, थोड़ा सा जूम करूं, अब दिखाई दे रही होंगी। देखो ये रॉड जैसी दिखाई दे रही है, रॉड जैसी दिखाई दे रही है, तो इनका हमने क्या नाम दे दिया, रॉड, ठीक। और ये वाली देखो, ये ग्रीन कलर की कोन जैसी दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है कोन जैसी सबको, तो इसको क्या नाम दे दिया, कोन। इसको क्या नाम दे दिया, कोन। तो आपके कोनियल सेल्स होती हैं, रॉड सेल्स होती हैं, कोन सेल्स आपकी किस में पाई जाती हैं, ऑप्टिक नर्व्स में। नर्व्स में भी आपकी दो तरीके की सेल पाई जाती हैं, एक कोन सेल, एक रॉड सेल, ठीक है। रॉड सेल मतलब कुछ न से रॉड जैसी होती हैं, कुछ न से आपकी कोन जैसी होती हैं। तो अलग अलग रंग वाली कोन दिखाई दे रही हैं, तो ये आपको अलग अलग रंग बताती हैं। मतलब कहने का है, जो कोन है आपके कोन सेल, देखो ये ब्लू है, ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये रेड है, ये ग्रीन है, और एकदम कोन जैसी है। ऐसे कोन जैसी है कि नहीं, कोन जैसी है। तो कोन जैसी है, कोन जैसी हैं, तो ये आपको क्या दिखाती हैं, ये आपको रंग का अनुभव कराती हैं। आप जो रंग देख पाते हैं वो इन्हीं कोन सेल्स की वजह से देख पाते हैं। और रॉड बताता है अंधेरा है या लाइट है। जैसे मैंने आपको बताया, आप अपने घर की रॉड बंद कर दो रात में तो अंधेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और जब आप रॉड जलाते हो तो क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है। तो रॉड सेल अंधेरा और प्रकाश का अनुभव कराती हैं, कोन सेल आपका किसका अनुभव कराती हैं, कोन सेल की वजह से आप कलर देख पाते हो। जानवरों में आपके कोन सेल की मात्रा कम पाई जाती है, लेकिन उल्लू में रॉड सेल ज्यादा पाई जाती हैं, तभी वो अंधकार में देख पाता है, उसको रात में अंधेरे में दिखाई देता है। उसकी ये तगड़ी होती हैं रॉड सेल्स, उसकी जो रॉड सेल्स होती हैं स्ट्रांग होती हैं। समझ में आ रहा है। और ह्यूमंस में आपने दो बीमारी पढ़ी होंगी, एक तो कलर ब्लाइंडनेस, एक नाइट ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस आपके जेनेटिक डिसऑर्डर है आपके, जिसको आप वर्णांधता बोलते हैं, उसमें आपके ये कोन सेल ही डिस्टर्ब हो जाती हैं। इन कोन सेल्स की वजह से आपको व्यक्ति जो वर्णांधता से ग्रसित होता है उसको लाल और हरा रंग दिखाई नहीं देता, क्योंकि कोन सेल आपको रंग देखने में हेल्प करती हैं। समझ में आ रहा है, कोन सेल्स आपको रंग देखने में हेल्प करती हैं। और नाइट ब्लाइंडनेस में क्या डिस्टर्ब हो जाएगा, फटाफट से सब बताओ, कोन सेल डिस्टर्ब होंगी कि रॉड सेल डिस्टर्ब होंगी। नाइट ब्लाइंडनेस में रात्रि का अंधापन जिसे आप बोलते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति को रात में नहीं दिखाई देता, उसका मतलब ये है रात्रि अंधापन या नाइट ब्लाइंडनेस हम उसे बोलते हैं व्यक्ति को अंधेरे में दिखाई नहीं देता। तो कौन सी बिजली बत्ती बुझ जाएगी, रॉड बंद करोगे तब अंधेरे में दिखाई नहीं देगा, या कोन बंद करोगे अंधेरे में दिखाई देगा, रॉड सेल। वेरी गुड, जिसका भी आंसर रॉड सेल आया है।
तो ये जो रॉड सेल होती हैं आपके, जब ये सही से काम नहीं कर पाती हैं, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती हैं, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, रॉड सेल डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो आदमी में क्या आ जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस आ जाती है। मतलब उसमें क्या हो जाता है, उसको अंधेरे में, आप अंधेरे में थोड़ा बहुत देख सकते हो, मैं बिल्कुल एकदम घुप अंधेरे की बात नहीं कर रही हूँ, एकदम बिल्कुल आपको जहां पर अच्छा खासा आदमी ना देख पाए, थोड़ा बहुत अंधेरे में आप देख पाते हो, आप समझ पाते हो, तो वो जो है अंधेरे में उन्हें दिखाई नहीं देता है, जिसमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, विटामिन ए की कमी होती है, फर्स्ट साइन होता है। समझ में आ गया? तो दो तरीके की नर्व्स जो हैं या दो तरीके की सेल्स जो हैं वो आपके ऑप्टिक नर्व्स में पाई जाती हैं। रॉड सेल, ये आपके रॉड जैसी है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएंगी, रॉड सेल हो जाएंगी। ठीक है, आप ऐसे बना लो, रॉड सेल रॉड है। और जो आपकी कोन जैसी हैं, ऐसे कोन जैसी हैं, ठीक है, कुछ इसी टाइप का शेप है ना, ऐसे कोन जैसी शेप है, तो कौन शेप है, तो आपके किसमें होती हैं, ये आपको क्या प्रभाव कराती हैं, ये रंग का प्रभाव कराती हैं। आप ऐसे याद रखोगे, रॉड से याद रखोगे। घरों में सबके रॉड लगी होती है, सबके घरों में रॉड होती है, वो लाइट के लिए ही होती है, बंद कर दो तो अंधेरा, जला दो तो लाइट। सिमिलरली आईज में रॉड सेल्स क्या करती हैं, लाइट में देखने में हेल्प करती हैं, अंधेरे में भी देखने में थोड़ा बहुत हेल्प करती हैं। और जिसमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है तो कौन सी सेल डिस्टर्ब हो जाती है, रॉड सेल। जिसमें कलर ब्लाइंडनेस होती है उसमें कौन सी सेल डिस्टर्ब होती है, कलर सेल। तो ये रहा आपका आंख, कंप्लीट हो गया। क्या क्या पढ़ लिया आपने? आपने आंख में सब कुछ पढ़ लिया। आपने आंख में पहले तो एक्सटर्नल आई को पढ़ा, जिसमें आपने स्क्लेरा के बारे में पढ़ा, जिसे आप व्हाइट पार्ट बोलते हैं, ठीक है, श्वेत पटल बोलते हैं। ये कुछ नहीं है, इसमें सिंपल क्या होता है, कभी कभी ये लाल हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो आइरिस, कितना प्रकाश आएगा, कौन करेगा, आइरिस। प्यूपिल क्या करते हैं, जो आपके प्यूपिल है वो क्या करते हैं, लाइट को अंदर लेंस तक लेकर के जाता है, जिसको आप पुतली बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपके इंटरनल में बात करो तो सबसे चमकदार पार्ट आपके आंख के अंदर कौन सा पाया जाता है, लेंस पाया जाता है। इसको किसने पकड़ के रखा है, सिलेरी मसल्स ने पकड़ के रखा है। सिलेरी मसल्स लेंस को क्या कर सकती हैं, सिकोड़ सकती हैं और फैला सकती हैं, सिकोड़ सकती हैं और फैला सकती हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में। तो जब सिकोड़ती हैं तो आपको पास बहुत, मतलब आपको कोई बहुत पास से काम करता है तो अपनी आंखों को सिकोड़ लेते हो, किसी दूर की चीज को आपको देखना है तो अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देखते हो, वो आइरिस की वजह से कर पाते हो, वो सॉरी लेंस की वजह से आप कर पाते हो, सिलेरी मसल्स उसमें हेल्प करती हैं। आगे क्या पढ़ा आपने, आगे आपने रेटिना को देखा। रेटिना कहाँ है, लेंस के जस्ट पीछे आपके रेटिना होता है, बीच में आपके क्या भरा होता है, ये जो लिक्विड भरा होता है बीच में आपके, ये वाइट्रस बॉडी होती है, ये बहुत जरूरी होती है, ये आंख में आपके गोलाई प्रदान करती है, इसके अलावा रेटिना को सुरक्षा प्रदान करती है। ये रेटिना है, ठीक, रेटिना है। रेटिना के पीछे क्या है, कोरोइड लेयर है। कोरोइड लेयर में, ये आपने देख ही लिया, कोरोइड लेयर में क्या होता है, कोरोइड लेयर में सारा न्यूट्रिशन, सारी ब्लड सप्लाई होती है। रेटिना में क्या होता है, रेटिना में आपके वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। सबसे अच्छा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सबसे अच्छा प्रतिबिंब आपके बीचों बीच में, रेटिना के बिल्कुल बीचों बीच में बनता है। इस बीचों बीच वाली जगह को हम हिंदी में येलो स्पॉट, पीत बिंदु या इंग्लिश में मैक्युला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्युला बोलते हैं। अगर आपसे पूछे मैक्युला के भी किस पार्ट में बनता है, तो मैक्युला के भी आपके फोबिया सेंट्रालिस पार्ट में बनता है, फोबिया सेंट्रॉइड पार्ट में बनता है, बिल्कुल बीचों बीच में बनता है। येलो येलो कलर का होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, येलो, येलो स्पॉट। एक आंख में ब्लाइंड स्पॉट भी होता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जहां पर कुछ भी नहीं होता, जहां पर अंधेरा होता है, जहां से कुछ भी, आपके घर में स्विच बोर्ड होते हैं, तो स्विच बोर्ड आपके क्या करते हैं, स्विच बोर्ड आपके पास इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करते हैं, वहां पे थोड़ी कुछ होता है, वहां पे होता है, आप स्विच बोर्ड से ऑन ऑफ करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है। तो जहां से आपकी ये सारी सप्लाई, ऑप्टिक नर्व्स जहां से जुड़ी होती हैं, उस स्पॉट को आपके क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, ठीक, अंधकार बिंदु बोलते हैं। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा, ऑप्टिक नर्व्स के बारे में पढ़ा। ऑप्टिक नर्व्स कहाँ पाई जाती हैं, आपके आंख में पाई जाती हैं। कितनी प्रकार की पाई जाती हैं, दो प्रकार की पाई जाती हैं, कोन्स एंड रॉड्स। कोन्स आपको किसका अभाव कराती हैं, कोन्स की आकृति कैसी होती है, तो भाई कोन जैसी होती है, आकृति कोन जैसी होती है, ठीक। अच्छा, हाँ, कोन जैसी होती है आकृति। और आपके रॉड्स की आकृति कैसी होती है, जैसे घरों में हम रॉड लगाते हैं वैसी होती है। तो रॉड हमको अंधकार प्रकाश में हेल्प करती हैं, कोन्स हमको कलर्स में हेल्प करती हैं, हम कलर्स कोन सेल की वजह से देख पाते हैं। अब बीमारी भी मैंने आपको बता दी, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, आपको दोनों आपको क्लियर हो गया। एक होती है स्टूडेंट्स आपके, अच्छा हाँ ये तो रह ही गया। अब ये जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, ये ऑप्टिक नर्व्स आपके जाके ब्रेन से जुड़ जाती हैं। अब जरा बताओ मुझे, चूंकि मैं ब्रेन पूरा पढ़ा चुकी हूं तुम्हें, कि ब्रेन के किस भाग से आपकी आईज और ईयर्स कनेक्ट होते हैं। मैंने दोनों आपको पढ़ाया है,
ब्रेन के सारे पार्ट्स आपको पढ़ाए हैं। ब्रेन के किस भाग से, किस ब्रेन से, फोर ब्रेन से, मिड ब्रेन से या आपके हिंड ब्रेन से, किससे कनेक्ट होती हैं आईज एंड ईयर्स, कहाँ जाती हैं ऑप्टिक नर्व्स। ये पूरा क्या है जिस पार्ट को मैं ये कर रही हूँ कलर, ये पूरा क्या है जल्दी बताओ। ये वाला, ये पूरा पार्ट क्या है, ये सेरिब्राम है। क्या है? सेरिब्राम। ठीक। ये आईज आपकी किससे जाके जुड़ रही हैं? मिड ब्रेन से। किससे जुड़ती हैं? यहाँ पे क्या होता है? मिड ब्रेन। और ये पीछे वाला क्या है? सेरिबेलम वाला क्या है? हिंड ब्रेन। क्या है? हिंड ब्रेन। मैंने पढ़ाया था ना, जब ब्रेन पढ़ाया था, कि मिड ब्रेन जो मध्य ब्रेन होता है ये आपको देखने में और सुनने में हेल्प करता है। तो ऑप्टिक नर्व्स एंड ऑल्फेक्टरी नर्व्स ये दोनों आपके कहाँ आके कनेक्ट होती हैं? मिड ब्रेन से कनेक्ट होती हैं। समझ में आया? तो ये इस तरीके से आपके आईज से आपको क्लियर हो रहा होगा इमेज कि ये कौन सेल्स और ये जो ऑप्टिक नर्व्स हैं ये सब आपके आईज के थ्रू कैसे जा रही हैं? ब्रेन में जा रही हैं। और ब्रेन तो है ही मास्टर ऑफ द बॉडी, हमारी दुनिया का, हमारे शरीर का मास्टर हमारा ब्रेन है। इमेज उल्टी दिखती है हमें, लेकिन ये सीधी करके दिखाता है। ठीक है, अब वो इसका काम है कैसे सीधी करता है। और ये कहाँ जुड़ जाती है? मिड ब्रेन से जाके जुड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्या था? अच्छा, नेक्स्ट मुझे तुम्हें ये पूछना है, एक दो दोष हो जाते हैं आंख में। एक होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक, एक होता है आपके दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष ये दोनों उल्टे हैं। पहले तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी स्टूडेंट्स, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्पेशली वो ध्यान रखेंगे। ये जस्ट उल्टे हैं। निकट दृष्टि दोष का मतलब आपको लग रहा होगा कि आपको निकट की चीजें नहीं दिखाई देंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, हमें दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। क्यों दूर की चीजें दिखाई नहीं देती? क्योंकि जो सारी दृष्टि है, जो सारी लाइट है हमारी, वो निकट ही गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? हमारे निकट ही गिर जाती है। इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात? हमको निकट दृष्टि दोष जिनको हो जाता है उनको निकट का साफ दिखाई देता है, क्योंकि सारी लाइट उनकी निकट, उनके पास ही गिर जाती है। उनकी लाइट दूर तक नहीं जा पाती है, दूर का नहीं दिखता है उन्हें, लेकिन इसको नाम क्या दे दिया? निकट दृष्टि दोष। यह बात ध्यान रखेंगे आप। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? बिल्कुल उल्टा होता है। दूर दृष्टि दोष में दूर का तो साफ दिखाई पड़ता है, क्योंकि लाइट्स दूर तक तो जा पा रही हैं, लेकिन निकट की चीज दिखाई नहीं देती हमें। हमारे पास का लिखा हुआ हमें दिखाई नहीं देगा, हमारे पास की कोई चीज हम क्लियर नहीं पढ़ पाएंगे, उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। समझ में आ गया? जस्ट उल्टा है, ये आप ध्यान रखेंगे। निकट दृष्टि दोष में हमको निकट का बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है, दूर का नहीं दिखाई पड़ता। और दूर दृष्टि दोष में हमको दूर का साफ दिखाई पड़ता है, निकट का साफ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि सारी लाइट दूर तो पड़ रही है, वस्तु के दूर जो रखी है उसमें तो साफ पड़ रही है, लेकिन हमारे पास में नहीं पड़ रही हैं लाइट्स। समझ में आ गया? अब इसमें दो लेंस का भी यूज करते हैं और वो लेंसेज से क्वेश्चन पूछते हैं कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करते हैं, दूर दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में स्टूडेंट्स आपके उत्तल लेंस यूज करते हैं। कौन सा लेंस यूज करते हैं? उत्तल लेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस बोलते हैं? कॉनकेव। दूर दृष्टि दोष में आपके अवतल लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस, और इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, है ना, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस यूज करते हैं दूर दृष्टि दोष में आपके? अरे मैंने गलत बता दिया, सॉरी। निकट में आप क्या करते हैं? इंग्लिश में सही बताया, हिंदी में मैंने गलत बता दिया। यही होता है मेरे साथ, मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ इसमें। निकट में आप क्या करते हैं? अवतल। कौन सा करते हैं? अवतल लेंस। ठीक है, इंग्लिश में मैंने सही बताया, मैं इसको हिंदी में हमेशा गलत बता देती हूँ, इसलिए मैंने कॉन्वेक्स और कॉनकेव से याद करा हुआ है। मैं अभी ट्रिक भी बताऊंगी, मैं हिंदी में कंफ्यूज कर जाती हूँ। खैर कोई बात नहीं। निकट दृष्टि दोष में हम दूर का नहीं देख पाते हैं, इसमें हिंदी में अगर बात करें तो अवतल लेंस यूज करते हैं, अवतल, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव, बिल्कुल मैंने सही बताया था इंग्लिश में। और दूर में क्या होता है? दूर में आपके उत्तल लेंस यूज करते हैं। कौन सा लेंस यूज करते हैं? उत्तल लेंस यूज करते हैं, लेकिन इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। अब देखो मैंने इसको कैसे याद करा हुआ है, इंग्लिश में कैसे याद करा हुआ है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी भाई आप कैसे भी याद कर सकते हो। मैं तो फिलहाल हिंदी में बहुत कंफ्यूज होती थी और अभी भी हो गई, तो मैं पढ़ाते हुए भी हो गई, तो मैं इंग्लिश में बताती मैंने कैसे याद करा है। मेरी मम्मी मुझे दूर से बुला रही हैं, ठीक है, दूर से बुला रही हैं, दूसरे कमरे से बुला रही हैं, और मुझे सुनाई नहीं दिया, तो वो आके मुझसे क्या कहती हैं? क्या वैक्स भरी है क्या तुम्हारे कानों में, तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है मेरी आवाज? तो दूर दृष्टि दोष में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स। मैंने वैक्स से कनेक्ट कर लिया, वैक्स, VEX से, कि हाँ मेरे मतलब मम्मा ने मुझसे क्या कहा, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं देती,
मैं तुम्हें दूर से आवाज दे रही थी, तुम्हें सुनाई दे रही क्या? तुम्हारे कानों में वैक्स भरा हुआ है? तो ऐसे मैंने उसको रिलेट कर रखा है कि दूर दृष्टि दोष में कॉन्वेक्स हम यूज करते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे दूर से बुला रही थी, मेरे कानों में वैक्स भरा है, मुझे सुनाई नहीं दिया। समझ में आया? और बस जब हमने दूरदर्शी दोष में कॉन्वेक्स याद कर लिया तो ऑलरेडी आपके कॉन्केव किस में आ गया? ऑटोमेटिकली निकटदर्शी दोष में आ गया। तो ऐसे मैंने याद कर रखा है। ये उत्तल अवतल से मुझे याद नहीं होता, सीरियसली आज भी नहीं याद है। आज भी मैं जो है इसको गलत तुम्हें बता गई पढ़ाते हुए, सॉरी फॉर दिस। लेकिन आप ये जो है अपने हिसाब से अब आप अपनी कोई भी ट्रिक बना करके याद कर सकते हो। अगर मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो तो मेरी ट्रिक से आप याद कर सकते हो इंग्लिश में कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस किसमें कैसे यूज करे जाते हैं। तो दूर से आवाज मम्मी की नहीं आई, बोली वैक्स भरी है, तो कॉन्वेक्स लेंस दूर दृष्टि दोष में, और जो बचा कॉन्केव वो किस में आ जाएगा? निकट दृष्टि दोष में आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? आप लोगों को क्लियर है? पूरा वीडियो क्लियर हो गया? पूरा टॉपिक क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अगर क्लियर है, डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड डू शेयर। थैंक यू सो मच गाइस। आज आपका सेंसरी नर्वस सिस्टम भी खत्म होता है, सारे सेंसेस भी खत्म होते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सब अपना ध्यान रखेंगे और जो भी ट्रिक आपको अच्छी लगती है आप उससे याद करेंगे, मुझे भी बताइएगा ताकि मुझे भी याद रहे। हिंदी में अगर किसी को स्पेशली उत्तल अवतल याद हो किस तरीके से, तो मुझे भी बताना ताकि मैं और बच्चों को बता सकूं। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखिएगा।